भाडड़ा हलके में इस वक्त हम मौजूद हैं। उमेद पातुवास बीजेपी के उम्मीदवार है, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पातुवास साहब, सबसे पहला यही सवाल है, भाडड़ा हलके में क्या माहौल आपको लग रहा है? कितनी तगड़ी फाइट है आपकी? यहाँ कोई फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। जिस प्रकार मैं 15 साल से लोगों के बीच में हूँ, जिला पार्षद इन्होंने मुझे चुना। 2014 में जब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तब भी मुझे अच्छा खासा आशीर्वाद दिया और मुझे 24,362 मत दिए। मैं लगातार उसके बाद जनता के बीच में हूँ, जिसके चलते जनता एक तरफा माहौल चल रहा है। आप किसी भी गांव में जाएं, आप अपने लेवल पे पता करें, जनता मन बना चुकी है और ये आशीर्वाद मुझे दे चुकी इस है। हलके की बात करें, कांग्रेस अपने सबसे मजबूत हलकों में से भाडड़ा हलके को मानती है। उस लिहाज से कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस में आपसी फूटी कांग्रेस को ले बैठेगी। दूसरा, फिर यहाँ के जितने सरपंच साहिबान हैं वो एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस के आला कमान को चिट्ठी लिखी कि अगर कोई बाहर से प्रत्याशी आप लेके आते हो तो हम उनका विरोध करेंगे, कम से कम हल्के का ही प्रत्याशी दो। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, तो सरपंच एक अच्छा खासा कद रखने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी अनदेखी की। रहा खा यहाँ जनता के बीच में जो रहेगा, जनता उसको चुनती है। पार्टियों से ऊपर उठ के भी जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे चुकी है। पार्टियों की बात की, लेकिन अगर इस हलके की माने, यहाँ पर किसान आंदोलन का हमेशा असर रहता है। जाट हल्का मानते हैं। उस लिहाज से जो कहा जा रहा है कि वे जाट बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, किसान बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, उस लिहाज से तो आपकी लड़ाई काफ़ी मुश्किल है। खूब जाट वोट खूब आ रहा है बीजेपी की तरफ। दूसरा, मैं हमेशा किसानों के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। चाहे कोई भी आंदोलन हो, मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया है। यहाँ पे जो बाकी प्रत्याशी हैं और मैं हूँ, उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क है। आप पता कीजिए, मैं हमेशा बॉर्डर पर भी उनके बीच में रहा हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं बीच में रहा हूँ। बाकी तो बाद में आए हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने आए। मैं तो जनता के बीच रहा हूँ और आगे भी जिस प्रकार। सोमेर सिंह कांग्रेस के है, एक सोमेर कांग्रेस के बागी है, तो उस लिहाज से मुकाबला यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस की बीजेपी की है या त्रिकोणीय मुकाबला है? कांग्रेस ही कांग्रेस को ले बैठेगी। यहाँ मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं जीत सुनिश्चित कर चुका हूँ, जनता मुझे पूरी तरह आशीर्वाद दे चुकी है। यहाँ से नैना चौटाला विधायक भी हैं, हालांकि अब वो चुनाव नहीं लड़ रही, तो उस लिहाज से जेजेपी को या लोकदल को कहाँ खड़ा पाते हैं? जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार खत्म हो चुका है। मेरा उस पार्टी से पुराना जुड़ाव रहा है। मेरा सबसे तालमेल अच्छा है। बहुत से मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो पहले पुरानी पार्टी में थे। किरण चौधरी का बीजेपी में आने से फायदा मिलेगा इस इलाके में बीजेपी को? बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैडम किरण चौधरी जी का पूरे हरियाणा में प्रभाव है, भिवानी महेंद्रगढ़ में विशेष कर प्रभाव है, दिल्ली में उनका प्रभाव है, राजस्थान में उनका प्रभाव है। इस प्रकार, और जैसे आप देख रहे, बाढ़ हल्के में चौधरी धर्मवीर सिंह जी, मैडम किरण चौधरी जी नॉमिनेशन पर मुझे आशीर्वाद दे के गए थे। जब तोशाम में हमने नामांकन बहन श्रुति चौधरी कर रही थी, मैं भी वहाँ पे गया था। बहन श्रुति चौधरी ने मंच पे खुले शब्दों में बोला कि मेरे बड़े भाई उमेद पातुवास को भी यहाँ के जितने तोशाम के वासी हैं, जो रिश्तेदारियाँ, वहाँ जाके और इनके पक्ष में वोट मांगो, इनको जिताओ। भिवानी लोकसभा सीट में हुड्डा फैक्टर चलेगा, चौधरी बंसीलाल का फैक्टर चलेगा? यहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी का फैक्टर है और उनकी असली वारिस मैडम किरण चौधरी हैं, बहन श्रुति चौधरी हैं। बिल्कुल यहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी का प्रभाव रहा है। वो एक व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। वो पूरे हरियाणा प्रदेश को साथ लेके चलने वाले मुख्यमंत्री जी रहे हैं। और जहाँ तक बात है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, वो आपको भी पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भिवानी में घुसते थे तो हमें पता लग जाता था भिवानी आ गई। उन्होंने पूरी तरह हमारी अनदेखी की थी। वो सिर्फ रोहतक के पार्षद थे। बिल्कुल, देखिए, उमेद पातुवास साहब का यही कहना है कि इस बेल्ट में चौधरी बंसीलाल के नाम पर लोग वोट देंगे और भाडड़ा से दावा करते हैं उमेद पातुवास की इनकी जीत होगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, भाडड़ा।